हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पूर्णांक के बारे में कुछ बात किए हुए थे। आज उससे आगे बात करते हैं। पूर्णांक में जो है कुछ महत्वपूर्ण बात याद करने लायक बातें, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य। पूर्णांक के कुछ महत्वपूर्ण बातें। पूर्णांक के कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें पहला है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक पहला याद रखने योग्य बात है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। पूर्णांक के कुछ महत्वपूर्ण बातें में पहला पॉइंट है कि जो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक होता है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। जो प्लस में पूर्णांक होता है वो हमेशा माइनस वाला से बड़ा होता है। दूसरा सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है तथा सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। दूसरा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है तथा सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक संख्या रेखा
संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक, संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक। तीसरा में है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपने बाईं ओर के सभी पूर्णांकों से हमेशा बड़ी होती है, है। पूर्णांक के कुछ महत्वपूर्ण मतलब में देखें। पहला कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक होता है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। दूसरा कि सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है तथा सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। तीसरा है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक, जैसे संख्या रेखा है उस पर स्थित कोई पूर्णांक बाईं ओर के सभी पूर्णांकों से हमेशा बड़ी होती है। तीसरा के जैसे एग्जांपल से समझा रहे हैं। तीसरा का कथन बोल रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपने बाईं ओर के सभी पूर्णांकों से हमेशा बड़ी होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, संख्या रेखा ए हो गया संख्या रेखा, बीच में होता है 0, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 आगे तक जा सकते हैं। इधर में माइनस में होता है -1 -2 -3 -4। देखो बोल रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक, जो संख्या रेखा पर स्थित है कोई पूर्णांक बाईं ओर के सभी पूर्णांकों से, मान लो ये हो गया, इस पूर्णांक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि बाईं ओर के सभी पूर्णांकों से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। जैसे 5 बड़ा है 4 से, 3 से, 2 से, 1 से भी, 0 से भी, और -1 से भी बड़ा है, -2 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है, -4 से भी 5 बड़ा है। अब जैसे मान लेते हैं 3, तो बोल रहे हैं हमेशा बाईं ओर, दाईं ओर नहीं कि ये भी बड़ा हो जाएगा, बाईं ओर बोल रहे हैं, यानी 3 के जितना भी इधर जो भी संख्या होगा, जितना पर बोलेगा उसके बाईं ओर जितना भी संख्या होगा हमेशा उससे वो संख्या बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट, ये तीसरा का एग्जाम्पल था। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा बोल रहे हैं चौथा में है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपनी दाईं ओर के
सभी पूर्णांकों से हमेशा छोटा होता है। एग्जाम्पल, चौथा पॉइंट बोल रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित, जो संख्या रेखा होता है उस पर स्थित कोई पूर्णांक अपनी दाईं ओर के सभी पूर्णांकों से हमेशा छोटा होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ये हो गया संख्या रेखा, ये है संख्या रेखा, बीच में होता है शून्य, शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी सब प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर माइनस में होता है सब -1, -2, -3, -4, -5। तो बोल रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपनी दाईं ओर, जो इधर जो कोई पूर्णांक है, मान लेते हैं 1 को लेते हैं, तो 1 जो पूर्णांक है उसकी दाईं ओर जितने भी पूर्णांक होंगे उससे वह संख्या हमेशा छोटा होगा। जैसे -1 है, ये सब इधर दाईं ओर जितना है संख्या 6 से भी छोटा है, 1 5 से भी छोटा है, 1 4 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है और 0 से भी छोटा है। यानी ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपनी दाईं ओर के सभी पूर्णांकों से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। 1 को देख लिए, मान लेते हैं, 3 को देखते हैं। 3 संख्या रेखा पर है, मान लेते हैं इससे दाईं ओर जितने भी हैं उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। -3 बड़ा कि 6 बड़ा, -3 की 5 बड़ा, -3 से 4 बड़ा, -3 से 3 बड़ा, -3 से 2 बड़ा, -3 से 1 बड़ा, -3 से 0 बड़ा। मतलब इधर का सब इधर का बड़ा होगा। फिर -3 से -1 भी बड़ा है, -3 से -2 भी बड़ा है। यानी इधर के दाईं ओर के सभी संख्याओं से यह हमेशा छोटा होता है। यहाँ तक हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा देखते हैं, पांचवा में क्या बोलते हैं। ये सब याद रखने योग्य बातें हैं जो पूर्णांक में आगे के चैप्टर में बहुत ही काम देगा, आगे एक्सरसाइज बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। पांचवा बोल रहा है कि दो क्रमिक पूर्णांक, दो क्रमिक का मतलब होता है लगातार, जैसे 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13। क्रमिक का मतलब लगातार, क्रमशः यानी लगातार संख्या, 4 के बाद 5 5 के बाद 6 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, इसको बोलते हैं क्रमिक संख्या। दो क्रमिक पूर्णांक, जो दो क्रमिक पूर्णांक के बीच, दो क्रमिक पूर्णांक के बीच जो दो लगातार पूर्णांक संख्या होते हैं उनके बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है, कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। दो नहीं होता है बोल रहा है पांचवा में, बोल रहा है पांचवा पॉइंट में कि दो क्रमिक पूर्णांक के बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। जैसे दो लगातार संख्या है, दो लगातार पूर्णांक है, उसके बीच कोई दूसरा पूर्णांक नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं -4 अरे -5 -4, दो क्रमिक है, 5 4 4 5 दोनों लगातार है, यानी इसके बीच
इसके बीच कोई भी, इनके बीच कोई भी पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। मैंने लगातार जो लगातार पूर्णांक संख्या होगा उसके बीच के हम कोई पूर्णांक नहीं होता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें पूर्णांक के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं। पूर्णांक के बातें हो गया, उसके बाद दिया है उदाहरण। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या बोलते हैं। उदाहरण में दिया गया है कि नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ महत्वपूर्ण कुछ पूर्णांकों को काले बिंदु से दर्शाया गया है। जैसे उदाहरण दिया गया, उदाहरण के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा शायद। और एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। तो देखते हैं उदाहरण का सवाल। पहला उदाहरण का सवाल, उदाहरण जो बुक का उदाहरण है उसका सवाल है। कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या, नीचे दी गई संख्या, नीचे दी गई संख्या रेखा पर, नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को काले बिंदु से दर्शाया गया है। कुछ पूर्णांकों को काले बिंदु से दर्शाया गया है। देख लेते हैं संख्या रेखा। ये हो गया संख्या रेखा। बीच में मान लेते हैं ये है 0 यहाँ दिया है, 2 के अंतराल में दिया हुआ है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इधर माइनस लग गया, -2, -4, -6, -8, -10 हो गया, -12, -14, -16। फिर इधर दिया है -16, 12 हो गया यहाँ पे 14, यहाँ पे -16। कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को काले बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। जहाँ जहाँ दर्शाया गया उसको दर्शा लेते हैं। 2 और 4 के बीच एक है, 2 4 के बीच। फिर हो गया 8 पे है, फिर है 8 हो गया, फिर 14 पे है, 14। फिर है -4 पे है, -4 पे। फिर हो गया -4 के बाद है -8 और -6 के बीच है, 7 पे। फिर है 12 पे, फिर है 16 पे। इतना जगह पे काले टिक्के दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाए गए पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। नीचे लिखे। तो पहला में बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन पूछे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं।
ये था क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है पहला में, ए में बोल रहा है कि दर्शाए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। पहला में बोल रहे हैं दर्शाए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। पहला में बोल रहा है कि दर्शाए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। दूसरा कह रहा है कि दर्शाए गए पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। दर्शाए गए पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। पहला बोल रहा है दर्शाए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। दूसरा दर्शाए गए पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखो, दर्शाए गए पूर्णांकों को पहले हम बदले आरोही क्रम अवरोही क्रम का होता है उसके बारे में बता लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो फिर हमको मिटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बता लेते हैं अवरोही क्रम इसको दर्शा लेते हैं। उसके बाद बताएंगे कि अवरोही आरोही होता क्या है। पहला के बोल रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। पहला है आरोही क्रम में पहला लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, छोटी से बड़ी के ओर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, काला बिंदु पे देखना है। सबसे छोटा क्या है, -16। तो यहाँ लिख देंगे -16। फिर ये हो गया। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, काला टीका पर -12। फिर इससे तुरंत जस्ट बड़ा कौन है, -7। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, -4। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, 3। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, 8। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, 14। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी की ओर। इसमें देखो, सबसे छोटी संख्या -16, सबसे बड़ी संख्या 14, 14 से जस्ट छोटा 8, 8 से जस्ट छोटा 3, 3 से जस्ट छोटा -4, -4 से जस्ट छोटा -7, -7 से जस्ट छोटा -12, -12 से जस्ट छोटा 16। यानी सबसे छोटा ई, फिर इससे हल्का बड़ा, फिर हल्का बड़ा, फिर हल्का बड़ा, फिर हल्का बड़ा, फिर हल्का बड़ा, सबसे बड़ा। इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, सबसे बड़ा। आरोही का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। ये हो गया पहला क्वेश्चन शॉर्ट। दूसरा बोल रहा है कि दर्शाए गए पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा के लिए यहाँ पे बना देते हैं, ऊपर में थोड़ा सा जगह है वहाँ पे, इसको हम मिटा लेते हैं। तो दूसरा बोल रहा है, बी के लिए बोल रहा है, बी का हल है। बी बोल रहा है कि अवरोही क्रम में लिखे। जो काले टिक्के, काले बिंदु द्वारा दर्शाए गए हैं उसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है,
आरोही क्रम होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना, अवरोही होता है जस्ट इसका उल्टा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी जो दर्शाया गया है उसमें देखिए यहाँ पे एक ए है, एक ए है, ए है, ए है, एक ए है, एक ए है, ए है। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे, सबसे बड़ी क्या है 14, 14 हो गया। अब 14 के बाद सबसे बड़ी कौन है 8, उसके बाद सबसे बड़ी कौन है 3, उसके बाद सबसे बड़ी कौन है 14, 8, 3 माइनस 4, फिर सबसे बड़ी कौन है -7, फिर सबसे बड़ी कौन है -12, फिर सबसे बड़ी कौन है सबसे छोटी -16, यानी इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा 14, 8, 3 -4 -7 -12 -16। सबसे बड़ा फिर ए बड़ा, फिर ए बड़ा, फिर ए बड़ा, यानी इन सब से बड़ा है 14, 14 खत्म हो गया। फिर इस सब चीज से बड़ा है 8, फिर इस सब चीज से बड़ा है 3, 4 बड़ा है इस सब से, 7 बड़ा है ये दोनों से, 12 बड़ा है इससे, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये हो गया ये अवरोही क्रम। आरोही अवरोही पर जो उदाहरण था उसको बता दिए। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं। ये क्लास 7 का है पहला चैप्टर का, जो कि फर्स्ट क्लास में पूर्णांक के बारे में कुछ बताया गया था, उससे आगे का क्लास आज चल रहा है। आज का क्लास में लिखना है कि पूर्णांक के जो महत्वपूर्ण बातें याद करने लायक है उसको लिखना, उसके बाद जो उदाहरण दिया था उसको बता रहे हैं। पहला उदाहरण था ये अवरोही आरोही का। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है आरोही और अवरोही पे क्वेश्चन भी है जो बनाना है। इसके लिए आरोही अवरोही को बढ़िया से बता देते हैं, और आरोही आरोही में जो भी कंफ्यूजन। पहला आरोही, पहला है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम को बोल सकते हैं ब्रैकेट में बढ़ते क्रम। आरोही को क्या बोल सकते हैं बढ़ते क्रम। इसका परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, इसको जानने के लिए याद रखने के लिए क्या लिख सकते हैं, आरोही क्रम में मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। आरोही में होता है बढ़ते क्रम में होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लो, एग्जांपल में क्वेश्चन दे दिया कि 6 -4 3 5 -8 -4 दिया हुआ है, -6 8 को क्या करें आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम बताया बढ़ते क्रम यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। मान लो क्वेश्चन दे दिया 6 -4 3 5 -8 -6 आओ -6 और 8 को आरोही क्रम में लिखे। तो आरोही क्रम के लिए क्या बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है प्लस वाला, तो सबसे छोटी होगा नहीं। माइनस वाला में -6 है -8 है -4 है,
तो -6 सबसे छोटा है, -8 है कि -4। तो जो माइनस में जितना बड़ा ही अंक होगा, माइनस का जितना बड़ा अंक माइनस में होगा वो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा क्या हो गया? -8। उसके बाद छोटा कौन है? इसके बाद इससे जस्ट बड़ा और बाकी से सबसे छोटा, इससे जस्ट बड़ा बाकी से छोटा। 8 से जस्ट बड़ा कौन है? -6। अब बाकी से क्या है? अरे एक मिनट, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो -6 सबसे छोटी -8 हो गया। उसके बाद 8 को भूल जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें 8 को छोड़ दें। अब देखो इतना में सबसे छोटी संख्या कौन है? 8 में, -6 में, 5 में, 3 में, 4 में, 6 में। इसमें सबसे छोटी कौन है? -6। अब -6 को भी छोड़ देंगे। अब देखेंगे 8 में, 5 में, 3 में, 4 में और इतना में सबसे छोटी कौन है? -4। इसको भी अब हटा देंगे। फिर देखेंगे 8 में, 5 में, 3 में, 6 में कौन छोटा? 3 को भी हटा देंगे। अब देखेंगे 8, 5, 6 में कौन छोटा? 5 यहाँ लिख देंगे। फिर इसको भी हटा देंगे। 8 और 6 में कौन छोटा? 6, इसको भी हटा देंगे। ऑटोमेटिक लास्ट बच गया 8। मतलब इसका परिभाषा क्या लिख रहे थे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। सबसे छोटी संख्या -8, सबसे बड़ी 8। -8 से जस्ट बड़ा है -6, -6 से जस्ट बड़ा है -4, -4 से जस्ट बड़ा है 3, 3 के बाद बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 8। सबसे बड़ा 8, सबसे बड़ा 8 हो गया, सबसे छोटा -8 हो गया। ये था आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। अब इसके बाद देखते हैं अवरोही क्रम। ये था आरोही क्रम। अब देखते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही हो गया, अवरोही देखते हैं। आरोही हो गया, उसके बाद है अवरोही। अवरोही क्रम। आरोही क्रम को ब्रैकेट में बोले बढ़ते क्रम, इसको अवरोही को बोलते हैं घटते क्रम। घटते क्रम इसका परिभाषा में लिख सकते हैं क्या? उसमें क्या था? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते थे। इसमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। जस्ट आरोही का जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट उल्टा है अवरोही। बढ़ते क्रम में क्या कर रहे थे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहे थे। इसमें क्या करेंगे? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। क्वेश्चन मान लो दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि 16, 18, -22, 24, -38 को क्या करें? अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम का होता है घटते क्रम। इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ा देखेंगे। सबसे बड़ा इसमें कौन है? अवरोही मतलब घटते क्रम, अवरोही में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा देखेंगे। सबसे बड़ा कौन संख्या है? 24, 18, 16। -16 तो बड़ा हो सकता नहीं है। प्लस में देखो 18 सबसे बड़ा, 16 या 24 सबसे बड़ा 24 लिख दिए, इसको भूल जाएंगे। अब देखो -38, -22, 18 और 16 में सबसे बड़ा कौन?
24 को भुला जाएंगे, 24 का काम हो गया। बाकी जो बचा उसमें सबसे बड़ा फिर देखना है। -38 नहीं हो सकता, -22 नहीं हो सकता, -22 16 18 में कौन बड़ा? 18। 24 18 का काम हो गया। अब बचा 3 को, -38 -22 16। इसमें देखो सबसे बड़ा कौन? 16। 16 लिख देंगे। फिर ये भी हो गया। अब देखो -22 और -38 में सबसे बड़ा कौन? -22। -22 है, -22 बड़ा है 38 से। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? -38। देखो परिभाषा देखते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, सबसे बड़ी ए, इससे छोटा बट इससे बड़ा, इससे छोटा बस इससे बड़ा। फिर देखो इससे छोटा लेकिन इससे बड़ा, फिर इससे छोटा। देखो यहाँ से देखते हैं, सबसे बड़ा, इससे छोटा लेकिन इससे ये बड़ा। फिर देखो 16 को देखते हैं, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे छोटा, फिर इससे बड़ा, इससे छोटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। ये था अवरोही क्रम आरोही क्रम, इतना बता दिए। इतना के इससे इसके आगे एक्सरसाइज वगैरह का क्वेश्चन है, 1-2 और एग्जाम्पल है, उसको अगले क्लास में बताएंगे। इसके लिए थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो बाकी जो पहला उसका भाग 1 था, इंटीजर्स का भाग 1 था, ये भाग 2 है। इससे इसके आगे का क्लास अगला वीडियो में होगा। थैंक्स।